हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उन चीज़ों को जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए हमारे पास ये जो जानकारियां हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार की हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं समय तत्व की। किसकी? समय तत्व की। भाई समय तत्व की बात करते हैं तो समय तत्व को जो मार्शल ने बांटा है, किसने बांटा है? मार्शल ने। समय तत्व को मार्शल ने किसके आधार पर? पूर्ति के आधार पर। पूर्ति के आधार पर बांटा है। पूर्ति के आधार पर समय तत्व को जो मार्शल ने है वो 3 भागों में बांटा है। एक है आपका अति अल्पकाल, अति अल्पकाल यानी वेरी शॉर्ट पीरियड जो है आपका। दूसरा है आपका अल्पकाल। दूसरा क्या है आपका? अल्पकाल। और तीसरा है आपका दीर्घकाल। कहीं कहीं पे आपको अति दीर्घकाल भी देखने को मिलेगा, पर ये इसी में आ जाता है। दीर्घकाल में आपका सारी अवधि आ जाती है। तो अति अल्पकाल में जो आपका आता है 1 या 2 दिन का मार्केट आता है। 1 या 2 दिन का जो बाजार होता है वो अति अल्पकाल में आता है, यानी जिसकी पूर्ति हम एकदम से नहीं बढ़ा सकते। अल्पकाल का जो है आपका ये होता है 1 वर्ष से कम की सम अवधि। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है कि अल्पकाल क्या होता है, 1 वर्ष से कम की अवधि को हम अल्पकाल कहते हैं। और दीर्घकाल में क्या आएगा? 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष से जो अधिक की अवधि होती है वो आपकी क्या कहलाती है? दीर्घकाल कहलाती है। तो समय तत्व आपके समझ आ गया होगा। समय तत्व में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्पकाल को। किसको पढ़ेंगे? अल्पकाल को। क्योंकि हमारे पास सबसे जो मेन है वो अल्पकाल ही है। अल्पकाल ही हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार का मार्केट होता है, इसी में मार्केट ज़्यादातर रन करता है, इसलिए हम अल्पकाल को देखेंगे। और ये अल्पकाल हम दोनों बाजारों में देखेंगे। कौन से बाजार में? दोनों बाजारों में। इसको यहाँ पर करते हैं। अल्पकाल को देखेंगे हम दोनों बाजारों में। दोनों बाजारों में यानी पूर्ण प्रतियोगिता में भी। पूर्ण प्रतियोगिता और आपका एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में भी। एकाधिकार प्रतियोगिता, इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में हम देखेंगे अल्पकाल को। तो जब हम अल्पकाल की बात करते हैं और दोनों मार्केटों की बात करते हैं, दोनों प्रकार के मार्केट यानी परफेक्ट मार्केट और इनपरफेक्ट मार्केट जो है, इनमें हमें 3 स्थितियां देखने को मिलेंगी। और 3 स्थितियों पे हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? वो है आपकी, देखो, एक स्थिति है आपकी जब, पहली स्थिति देख लो ये, जब AR इज ग्रेटर देन AC, जब औसत आगम औसत लागत से ज़्यादा होगा। एक स्थिति ये देखेंगे। दूसरी स्थिति जो देखेंगे, दूसरी स्थिति देखेंगे जब औसत आगम और औसत लागत बराबर होंगे। ये दूसरी स्थिति होगी। और तीसरी स्थिति देखेंगे कि जब औसत आगम छोटा होगा किससे? औसत लागत से, यानी औसत आगम औसत लागत से कम होगा। तो हमारे पास ये तीसरी स्थिति देखेंगे। ये दोनों हम किस में देखेंगे? दोनों मार्केटों में देखेंगे तीनों स्थितियां। ये वाली जो स्थिति होगी वो आपका अधि सामान्य लाभ, अधि सामान्य लाभ की स्थिति होगी। सामान्य लाभ, ये आपकी क्या होगी? अधि सामान्य लाभ यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये आपका होगा सामान्य लाभ की स्थिति। ये आपकी होगी सामान्य लाभ की स्थिति यानी नॉर्मल प्रॉफिट। और ये आपका होगा क्या? ये आपकी हानि की स्थिति होगी, यानी क्या होगा? ये लॉस होगा आपको। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जो कमाई है वो ज़्यादा है और लागत कम है। और यहाँ पर कमाई भी उतनी है, लागत भी उतनी है। और यहाँ पर क्या है? कमाई कम है और लागत ज़्यादा है। तो ये तीनों स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता
बाजार में किस प्रकार से ये स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अल्पकाल को। क्या डिस्कस करने वाले हैं? अल्पकाल में कौन से मार्केट को? अल्पकाल में आप डिस्कस करने वाले हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता किस चीज को? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को। किसमें? अल्पकाल में। तो अल्पकाल में हमारे पास 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं। चलो पहली स्थिति को हम डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति क्या थी आपकी? पहली स्थिति जी आपकी जब AR इज ग्रेटर देन AC। जब AR AC से बड़ा है, यानी कीमत वस्तु की ज्यादा है किससे? लागत से। कीमत ज्यादा है लागत से। तो इसको क्या कहा था हमने? ये आपका अधिसामान्य लाभ। इसको क्या कहेंगे? अधिसामान्य लाभ, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपकी कौन सी स्थिति होगी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको पता होना चाहिए जो E आपका बिंदु होगा वो आपका संतुलन का बिंदु होगा। संतुलन बिंदु क्या होगा? E। और संतुलन की शर्तें आपको पता होनी चाहिए। क्या है आपकी संतुलन की शर्तें? संतुलन की शर्तें हैं जहां पर MR = MC होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता है। देखो पहली स्थिति की हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्थिति को जहां पर क्या है, औसत आगम ज्यादा होगा औसत लागत से, यानी कीमत ज्यादा है औसत लागत से, और ई आपका संतुलन बिंदु होगा। और शर्तें आपको पता होनी चाहिए कि MR = MC होता है और MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर के लिए काटे। ये वाली शर्तें आपको पता होंगी जो आपने पिछले लेक्चरों में देख लिया होगा। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम देखो, ये रहा आपका डायग्राम। तो ये आपका हो गया X एक्सिस और ये आपका हो गया Y एक्सिस। ये हो गया। यहां पर कर दो, ये वाली लाइन दे दो। ये आपका हो गया AR, MR और P भी कर दो इसको। तो ये आपका P वाला बिंदु हो गया। अब शर्तें आपको पता है और ये स्थिति भी आपको पता है। स्थिति क्या है कि जो AC वक्र है वो AR से छोटा है। AR से छोटा है का मतलब AR वक्र ये रहा, इससे छोटा कर दो। ये देखो इससे कम है। हो गया। ये कौन सा है? AC वक्र। AC वक्र होता है U आकार का। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो AC वक्र तो हमने खींच दिया। अब MC वक्र जो है वो ही तो संतुलन बनाएगा। संतुलन कौन बनाता है? MC वक्र। दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। हो गया। अब देखो MC वक्र खींचो। MC वक्र कैसे खींचा जाता है? ये आपका इसको काटता है इसके बीच से, और ये देखो ये नीचे से काटा है इसको, MR वक्र को, और ये है आपका कौन सा? MC वक्र। ये आपका हो गया MC वक्र। हो गया। अब देखो E बिंदु क्या है? संतुलन का बिंदु। तो संतुलन कहां पर है? यहां पर। तो ये आपका E वाला बिंदु हो गया। E बिंदु डाल दिया। E बिंदु से हम एक लंब डालेंगे। ये देखो लंब डाल दिया, इसको कर दो Q। ये आपका O बिंदु हो गया। ये आपका P है। अब देखो जहां पर AC, ये देखो AC वक्र ने काटा है किसको? AC वक्र को लंब ने काटा है। लंब पे देखो, ये देखो यहां पर, यहां से क्या करो, एक लाइन आप ऐसे दो। ये वाला हो गया। इसको कर दो P1। हो गया P1। इसको कर दो A बिंदु हो गया। अब देखो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला जो भाग है ये वाला है आपका प्रॉफिट है। ये देखो इतनी लागत लग रही थी। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम, देखो OP और आपका क्या? QE। ये क्या आपका? कीमत। इसको लिखेंगे कीमत। OP और QE क्या है? आपकी कीमत। और ये आपका हो जाएगा OP1 और ये क्या हो जाएगा? QA। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका औसत लागत।
औसत लागत यानी AC। ये देखो ये औसत लागत हुआ ना, यहाँ पे जहाँ पर काट रहा है वही वही तक तो औसत लग रही है। ये देखो इतना औसत हो गया आपका AC। अब पर यूनिट प्रॉफिट देखो आप, पर यूनिट प्रॉफिट कहाँ पर होगा, जहाँ देखो P1 और P और लिखेंगे हम A और E, A और E, ये आपका क्या है प्रति इकाई, ये आपका क्या है प्रति इकाई लाभ। ये वाला जो है ये आपका प्रति इकाई लाभ है। अब देखो कुल लाभ आपका क्या है, कुल लाभ देखो तो कुल लाभ आपका आएगा किसका, क्षेत्रफल डाल दो, क्षेत्रफल होगा किसका P1 P E और A का, P1 P E और A का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा कुल लाभ। तो ये वाली स्थिति आपकी क्या है, इसको करेंगे कुल लाभ। तो ये आपको यही स्थिति देखनी थी, कुल लाभ यानी ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ पर होगा, अधिसामान्य लाभ की जो स्थिति है वहाँ पर आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि आपको पहली स्थिति समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी स्थिति को। दूसरी स्थिति की बात करें तो देखो इसको मिटाते हैं यहाँ से, दूसरी स्थिति देखते हैं। ये 2 नंबर डाल दो, ये वाला निशान मिटा करके आप कर दो बराबर वाला, अधिक को मिटा करके, यानी अब सामान्य लाभ की स्थिति होगी, यानी जो प्राइस होगा वो आपका किसके बराबर होगा, औसत लागत के बराबर। और ये तो आपकी क्या है शर्तें हैं। तो फिर से आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम वैसे ही बनेगा। ये रहा आपका डायग्राम, ये टेढ़ा हो गया क्या, ये रहा आपका डायग्राम ऐसे बन गया। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब देखो फिर से आप ऐसे ही करो, एक लाइन इसके बराबर खींच दो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या पूर्ण प्रतियोगिता को। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR MR और प्राइज होता है वो एक सीधी लाइन होती है। और ये हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर लिया है कि ये किस प्रकार से आया। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइस फिक्स हो गया। अब देखो AR इजिकल टू AC, AR इजिकल टू क्या है AC, यानी इससे टच होके जाएगा। तो भाई देखो ये करो आप ऐसे, तो AC कर दो इसको, ये देखो यहाँ से टच हुआ, AC हो गया यहाँ से टच। और जो MC वक्र है वो आपको यहाँ से नीचे से जाएगा, देखो MC वक्र आ गया, ये MC वक्र भी आ गया और यहाँ पर काटा, और ये देखो यहाँ से लंब डालो, ये आपका क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये आपका हो गया Q, इसको भी वैसे ही लिखो OP और QE क्या हो जाएगा, इसको और कर दो QE, OP और QE क्या हो जाएगा आपका, इसको कर दो कीमत भी यही हो जाएगी। और यही इसमें ये आपका दोनों चीजें हो जाएंगी, औसत लागत, ये आपका औसत लागत भी हो जाएगा। ये औसत लागत भी वही है और कीमत भी आपकी इस बार वही है। तो इसमें क्या एक हमें संबंध देखने को मिलता है, क्या संबंध देखने को मिलता है, यहां पर देखो AR इजिकल टू MR, ये तो पहले से था। फिर क्या हो गया AC और MC, ये वाला संबंध हमें देखने को मिलता है किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता की जो दूसरी स्थिति है, सामान्य लाभ वाली स्थिति है, उसमें हमें ये संबंध देखने को मिलता है AR इजिकल टू MR इजिकल टू AC इजिकल टू MC। किस प्रकार से, देखो ये दोनों तो बराबर था ही और ये भी बराबर हो गया इसके। ये देखो यहाँ पर दोनों वक्रों ने काटा है, तो AR इजिकल टू MR इजिकल टू AC इजिकल टू MC ये देखने को मिलता है हमें। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AR इजिकल टू MR इजिकल टू AC इजिकल टू MC और इजिकल टू P, ये भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है।
ये आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं कि कौन सी स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो ये आपके पास ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि AR = MR = AC = MC किस वाली अवस्था में होता है। ये आपका होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति है, उसमें आपको ये वाली स्थिति देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम तीसरी अवस्था, यानी अल्पकाल में जो तीसरी अवस्था होती है यानी हानि की अवस्था होती है, वो किस प्रकार की होती है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अल्पकाल की तीसरी अवस्था में, यानी जहां पर औसत आगम कम है औसत लागत से, यानी हानि की अवस्था होगी, वहां पर क्या होगा कि कीमत कम होगी औसत लागत से। तो ये वाली दोनों शर्तें तो आपको पता ही है, ये दोनों शर्तें तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा आपका, ये देखो, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीमत तय हुई, तो यहाँ से एक लाइन दे दो ऐसे, ये आपका क्या है, MR, AR और P, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। ये आपको पहले लेक्चरों में देख लिया आपने। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो क्या होगा, अब आप करो AC वक्र बनाओ। AC वक्र क्या है, AR से ज़्यादा, तो AR रेखा तो ये है, AR वक्र तो ये है, तो AC वक्र क्या होगा, AC वक्र ये रहा आपका, ये आपका AC वक्र, ये इससे ज़्यादा हो गया ना, कीमत इतनी है पर लागत इससे ज़्यादा है। ये देखो AC वक्र यहाँ पर हो गया। अब देखो MC वक्र जो हम बनाएंगे, MC वक्र कैसे बनेगा, MC वक्र बनेगा आपका यहाँ से, यहीं से कर दो, MC वक्र बनेगा आपका, ये देखो, ये आपका हो गया MC वक्र। इसको बीच से काटेगा, बीच से काटा। अब देखो जहां से इसने इसको काटा है वहां से, ये देखो यहाँ से दे दो इसको लंब, आपने ये लंब दे दिया, और ये इसको इसमें अटैच करो जहां तक AC जाएगा। अब देखो कितना घाटा हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ये आपको P से P1 के बीच की दूरी बता देगी, कितना लॉस हुआ है। ये चीज़ें आपको होगी। ये आपका कौन सा बिंदु है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये आपका हो गया Q, और इसको दे दो आप नाम A, हो गया। अब देखो यहाँ पर करो OP और QE, ये क्या आ जाएगा आपका कीमत, ये आपका कीमत आ गया, ठीक। अब देखो ये कीमत हो गया। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका P1 P1 और EA, क्या हो जाएगा, प्रति इकाई हानि, ये प्रति इकाई हानि हो जाएगी। और टोटल हानि क्या हो जाएगी, टोटल हानि होगी आपकी, कुल हानि क्या होगी, एरिया ऑफ किसका, P1 A और E, ये आपका क्या हो जाएगा, कुल हानि, ये आपकी क्या हो जाएगी, कुल हानि। तो कुल हानि आपकी क्या है, ये वाली। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मात्रा होती है ना, ये मात्रा हो गई क्वांटिटी। तो इतनी आपको हानि हो रही है तीसरी वाली अवस्था में। तो ये तीनों ही स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता के अल्पकाल में तीनों स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो आपको तीनों स्थितियाँ समझ आ गई होंगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा जो हमने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में बाजार की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार से होती है, कहाँ पर लाभ होता है, कहाँ पर हानि होती है, वो आपने देख लिया। किस स्थिति में लाभ होता है, कहाँ पर कौन सी स्थिति काम आती है, वो आपने देखा। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।